अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 के जो है हाल ही में जो आंसर किया है उसका टोटल जो है जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। जो टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, यानी कि जो है टोटल 975 जो है इसके जीके के प्रश्न हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार टीसीएस यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन भी मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जो आज जो है ये पार्ट 2 तक ही सीमित रह सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके टोटल ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज जो कम से कम आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड्स का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा? कटहल जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है सम्मानित किया गया था। संगीतकारों उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? यानी कि इसमें से हमें बताना है गलत कौन सा है। एन राजम वायलिन वादक बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बिल्कुल ठीक है। पंडित रविशंकर सितार वादक बिल्कुल ठीक है। लेकिन पंडित राम नारायण जो है ये सरोद ये बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि पंडित राम नारायण जो है सारंगी वादन के लिए जाने जाते हैं। CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश के उत्पाद इससे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है, जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों और पौधों की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है? एमिलम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? आर्य समाज मानती थी। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? आर्य समाज मानती थी। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। उसी प्रकार थियोसोफिकल सोसाइटी के कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की थी। और प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग थे। ये सभी जितने भी समाज के क्वेश्चन हैं ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे अभी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है उसमें ये बार बार पूछा जा रहा है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मोनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण का इसका लक्ष्य प्राप्त करना था। 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजना को निधि देने के लिए शुरू की योजना का नाम क्या है? पीएम डिवाइन योजना जो है पूर्वोत्तर के विकास से संबंधित है। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हियो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? स्मृति मंदाना को नामित किया गया था। समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर निर्धारण जो है इसका कार्य जो है समहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय के वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? बजट के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड में किया जाता है। चंगाई नृत्य जो है नागालैंड राज्य में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया था। 7वें संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? गौर जो है इसका निकटतम जंगली रिश्तेदार है। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हो उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड के प्रेषित किया जाना चाहिए? देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इसका सुनवाई किया जाना है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भाग 5 में जो है संघ में कार्यपालिका का प्रावधान है।
यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए। ईस्टर का पर्व जो है यह ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6 जो है प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? इक्तादारी पर प्रभाव था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था, देखिए इक्तादारी पर व्यवस्था हो जाएगा, जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर भी प्रभाव था। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी किया है? दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी किया है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार का जो है जीके जीएस का प्रश्न मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से एक बार इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए कोई भी जो जीएस का प्रश्न आता है वो आपको एक बार में याद नहीं होने वाला है, इसलिए आप जितना हो सके 2 रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो से, हो सके तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। जिनको पीडीएफ से पढ़ने में नहीं लगता है आप वीडियो को ही 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको दिमाग में उसका आवाज़ और इसका जो कंटेंट देख देख कर आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। इसलिए एक बार में नहीं याद होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए आपको 2-3 बार रिवीजन जरूर करना होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 79 जो है भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देखिए, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कथन गलत हो जाए, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अधिकतर पाया जाता है। उसके बाद देखिए, शिक्षित बेरोजगारी लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर शहरों में पाया जाता है। तीसरा देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। दिए कथनों में से कौन सा कथन सही? केवल जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया, यानी इसमें गलत बताना है। एस्केरिस जो है गोल कृमि से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। टेनिया फीता कृमि हो जाएगा। वुचेरिया जो फाइलेरिया कृमि हो जाएगा। और एंकीलोस्टोमा जो है पिन कृमि, ये गलत दिया गया है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन जो है समूह 1 से संबंधित नहीं, जबकि रुबियम, सोडियम, लिथियम ये सभी संबंधित है। डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होता है। बेंजीनोफिनॉल का होता है। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अपमाना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ में कहा गया था। पैरालंपिक दौड़ 20 में भारत की रैंक क्या था? 24 था। पैरालंपिक दौड़ 20 में भारत की रैंक 24 था। डैश की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मासिन राम में विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा होता है। खासी पहाड़िया की दक्षिण श्रेणी में स्थित मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया गया था। सोहन सिंह भाखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे। और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और जो सोहन सिंह भाखना और कुछ अन्य भी थे, जो इसका स्थापना जो है 1913 में किया गया था। वो भी कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। शाहिद परवेज खान, बोधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार वादन के लिए शाहिद परवेज, बोधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जानी जाती हैं। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? लद्दाख में जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। होजागरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है सत्यराम रियांग, जो होजागरी नृत्य के प्रतिपादक हैं। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश में मेंटर कार्यक्रम कक्षा डैश तक के छात्रों के लिए है? 9 से लेकर 12th तक के कक्षा के छात्रों के लिए है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितना होता है? 5 होता है। आप लोगों ने देखा होगा तो 3 छल्ला ऊपर होता है और 2 इस दोनों के गैप में होता है। ये जो है ओलंपिक में छल्लों की संख्या होता है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 डैश है, वाद्य योग्य है। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अमृत जो है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? सीवरेज के बाद जलापूर्ति।
निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? भंडारण में समस्या जो है यह मुद्रा का कार्य नहीं, जबकि आस्थगित भुगतान का मानक, मूल्य का माप, विनिमय का माध्यम, ये सभी जो है मुद्रा का कार्य है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु में जो है कुम्मी नृत्य जो किया जाता है। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परीक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? सोडियम बेंजोएट है। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? महानदी और गोदावरी जो है यह महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का एक भाग है। यहाँ पर देखिए मिलान करना, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिलान करना। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। इससे पहले भी इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी लगभग 2-3 पहले वीडियो में भी किया था। नील हरित शैवाल क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट 4 नंबर हो जाएगा, साइनो जीवाणु हो जाएगा। लाल शैवाल क्या हो जाएगा? बी का ये तीसरा हो जाएगा, रोडोफाइटा हो जाएगा। जहाँ जो वहाँ पर था लाल शैवाल का मतलब रोडोफाइटा हो, यहाँ पर देखिए रोडोफाइटा कर दिया गया। हरित शैवाल का क्या हो जाएगा? सी नंबर का ये दूसरा हो जाएगा, क्लैमिडोमोनास हो जाएगा। और भूरे शैवाल को हो जाएगा सारगेसम जो है भूरा शैवाल हो जाएगा। यानी कि इस पर मिलाने के बाद तीसरा नंबर करेक्ट बैठ रहा है। इसको भी आप पॉज करके एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। BFSI stands for Banking Financial Service and dash in India. It is broad term for industries that offer financial product and services. और इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो BFSI का अर्थ बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और उद्योग डैश भारत के लिए एक व्यापक शब्द है जो डैश वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है, इंश्योरेंस प्रदान करता है, यानी कि बीमा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ऊटी में जो है हिमपात नहीं होता है। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया जाता है। 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकेली ने जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रिटेन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन पर भेजा था? लंका के मिशन पर भेजा था। समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। समूह में जो है नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? पीत रस कार्य करता है जो क्षारीय बनाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाई, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर किस में इम्प्लाई किया जाता है? यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स और द गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में जो है अधिक मजदूर और अधिक पूंजी का प्रयोग किए के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इम्प्लाई किया जाता है। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के डैश प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना किया था। 593 जो है प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना किए थे। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नाना साहब जो है कानपुर के एक विद्रोही थे। निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ड्रम से संबंधित है संगीतकार शिवमणि। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर ने किया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? मलिक काफूर जो है गुलाम सेनापति था। यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। कौन सा देश द्वारा 31 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और बांग्लादेश जो है द्वारा 31 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमी को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा किया था? मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया था। बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है बोर गीत।
यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन पर्टेनिंग टू द 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सत्य दिया गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेंटर स्टेट रिलेशन पर्टेनिंग के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट में देखिए द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर कॉल्ड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, यानी कि ये वे विषय हैं जो तीनों सूचियों में किसी भी शामिल नहीं है, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, यानी कि फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहा गया है, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट देन द फॉर्मर प्रिवेल्स, यानी कि जो है यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई भी विरोधाभास है तो पूर्व ही मान्य होता है, ये भी बिल्कुल ठीक दिया गया। तीसरा देखिए व्हेन द पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट देन दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट, यानी कि जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है। तीसरा जो है ये गलत दिया गया, यानी कि केवल फर्स्ट और बी ए और बी जो है वही सही दिया गया है भारतीय संविधान के तीनों अनुसूचियों में संबंधित केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की थे। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे जेम्स अगस्टस हिक्की थे। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावास का नाम बदलकर डैश के नाम पर रखा जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं, ये जो है बाल लिंगानुपात है। और जबकि पूरे बात करें तो 943 है, यह भी को याद रहना चाहिए आप लोगों को। द नंबर ऑफ एंड फील्ड एम्पायर्स इन क्रिकेट मैच, यानी कि जो क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होता है? 2 फील्ड एम्पायर होता है और एक जो है थर्ड एम्पायर होता है, वह मैच फील्ड से बाहर होता है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की आदिवासी नर्तक है? बैगा नृत्य की आदिवासी नर्तक है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग दिल से एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजल मेंस और सीजल मेंस में आना चाहिए था, लेकिन जो है प्री में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सीजल मेंस के जीके में भी पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या क्या गया, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की प्रकल्पना की गई थी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग को 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का नाम से जाना जाने लगा, यानी कि बी और सी सही दिया गया, लेकिन ए जो है वो गलत दिया गया है। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर का कुशल प्रशासक था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया था? दूती चंद को सम्मानित किया गया था। दूती चंद को जो है छत्तीसगढ़ का विरनी पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया था? यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है? हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड राज्य में किया जाता है। मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथा बी मंजमा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? पद्मश्री प्रदान किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 20 में जो है ये दोष सिद्धि के बारे में दिया गया, यानी कि अपराधों के बारे में दिया गया है। ये सभी अनुच्छेद अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग जाके स्टैटिक जी का प्ले लिस्ट है, उसमें सारे जितने भी टॉपिक होते हैं एसएससी के एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके कर उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। मात्र जो है वो लगभग 5 से 7 मिनट का सभी वीडियो होगा। निम्नलिखित में भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। डेक्कन ट्रैप जो है यह काली मिट्टी क्षेत्र का है।
निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, यानी कि पृष्ठीय तनाव के बारे में गलत कौन सा है। अगर फर्स्ट की बात करें, जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तरल अणुओं के बीच संयोजक संसंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी, ठीक है। चौथा देखिए, पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन सेमी में मापा जाता है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सूरबहार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी जो है सूरबहार वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। प्रतिक्रिया यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्रासरण नियमन में से कौन सी कोशिकाएं मदद करता है। ज्वाला कोशिकाएं मदद करता है। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1878 में देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 के एम्स्टर्डम जो है ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है, इसमें से बताना है। देखिए ABCD ऑप्शन दे दिया गया, बताना है इसमें से सही लुईस संरचना कौन है। तो यानी कि इसको भी हमको भी नहीं पता, इसलिए आपको आंसर में दिया गया है D। यही जो है कि लुईस संरचना के बारे में दिया गया है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए OBC कोटा निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने OBC कोटा निलंबित कर दिया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों के रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक HDI 21-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, श्रीलंका यानी कि A हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भूटान। उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा। यानी कि यही से ये जो है आरोही क्रम सही दिया गया, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 = M1 प्लस क्या होता है, डाकघर में जमा बचत होता है। देखिए M2 का अर्थ जो है M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में जमा बचत, ये सभी जो M2 का मुद्रा आपूर्ति है। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारतीय किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों की सूचीबद्ध किया गया है। 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। आर्द्रता क्या है, जब वायु में जलपास उपस्थित होता है उसे आर्द्रता कहा जाता है। किसी देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाट मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कनाडा ने इनकार कर दिया था। गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है। नवरात्रि के दौरान गरबा का त्यौहार किया जाता है। ये जो है स्पेशली गुजरात में होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया था। जीतल नामक तांबे का सिक्के चलाया था। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए स्थिर चरण की अवधि को रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि रुका हुआ स्थिर चरण माना जाता है। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितना अंक होता है। वॉलीबॉल के चौथे सेट में 25 अंक होता है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में था। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रीफेंसी एंड रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत का शुभारंभ किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा डैश की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर सके, और जो अब कक्षा 3 तक की समाप्ति तक। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। 10 ओवर जो है एक दिवसीय मैच में, यानी कि वनडे ओवर जो होता है मैच होता है, उसमें एक गेंदबाज 10 ओवर तक कर सकता है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितना होता है। 17% जो है सिलिका होता है, और जो 17% से 25% के बीच जो है सिलिका की अनुमानित मात्रा होता है। भारत में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तेलुगु फिल्म RRR निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया था। MM कीरवानी के द्वारा जो रचित गाना है नाटू नाटू, उसके लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना का संशोधित किया था। पियरे लाप्लास ने किया था। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत बड़ा प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डैश नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया था। त्रिशूल और गरुड़ नामक 2 लंबी दूरी गाड़ियों की मालगाड़ी का शुभारंभ किया था।
निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। अलारिपू भारतीय नृत्य निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम का रूप है। अलारिपू जो है यह भरतनाट्यम का ही एक रूप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान जरण तथा सुधार की भावना विकसित करे। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, जिसमें जो है यह मौलिक कर्तव्य है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? शुष्क शीत के साथ मानसून जलवायु को निरूपित करता है भारत की जलवायु। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? बोरॉन, सिलिका और एंटीमनी जो है यह उपधातुएं हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? वाणिज्य बैंक जो है ऋण का एक संस्थागत स्रोत है। धरनी से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराजन को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? सैयद अहमद खान थे। निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया था? रणजीत सिंह रिसाले को नामित किया गया था। टाइफ्लोप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक है। टाइफ्लोप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक है। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म का प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करने को करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग इसी प्रकार रीजनिंग का सोल्यूशन भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। वी हैव विंग्स। जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें बताना इसमें गलत कौन सा दिया गया है। अगर फर्स्ट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ों या लियानस के रूप में पाया जाता है और इनमें जो है कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता और कुछ एप्टीफाइड शामिल होता है। बिल्कुल ठीक मान के चलिए, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता है। उसका दूसरा देखिए, जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं, ये गलत बता रहा है, यानी कि गलती ही चलिए। उसका तीसरा देखिए, जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं और परागण निषेचन के बीच में 1 वर्ष तक का समय लग सकता है और बीज की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता होता है। उसके बाद देखिए चौथा, जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रॉबेरी और अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। ये सभी ठीक है, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। 17 से 22 जनवरी 2023 तक डैश में द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया गया था। आंध्र प्रदेश में किया गया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जो है आरा से किए थे। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संगीत वाद्य यंत्र को उनकी संबंधित शक्तियों के दिए गए अनुक्रम के सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा खान, तोताराम शर्मा, TH विनायक राम, ये सभी को हमें इनके वाद्य यंत्रों के बारे में सही सुनिश्चित कर। उस्ताद अल्लाह रखा क्या हो जाएगा? तबला वादन। उसी प्रकार तोताराम शर्मा जो है पखावज हो जाएंगे और TH विनायक राम जो है घटम वादक हो जाएंगे। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1984 में किया गया था। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर में जो है थबल चोंगबा नृत्य किया जाता है। एक गैर एसआई यानी कि नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 2 बार ऊपर चढ़ता है और उतरता है। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आता है? कार्तिक महीने में आता है। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगा? 15% से अधिक नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? पुलिकट झील जो है ये मीठे पानी की झील नहीं है, जबकि नैनीताल झील, भीमताल, लोकटक झील ये सभी जो है मीठे पानी की झील। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। उसी प्रकार पुलिकट झील कहाँ है? ये जो है पुलिकट झील कभी कभी आप लोग को आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, कभी तमिलनाडु मिल जाएगा, कभी कभी देखिए एसएससी आंध्र प्रदेश को ही ज़्यादातर देता है ऑप्शन में। उसी प्रकार नैनीताल कहाँ का? उत्तराखंड का है। भीमताल कहाँ का? उत्तराखंड का है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपयोग के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्माइल योजना है। एंटोन वन लीवन ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवाणु रूपों की खोज किए थे? 1674 में किए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? कराची प्रस्ताव में खोजा जा सकता है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजधानियों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा? श्रीलंका का क्या हो जाएगा? सिंहली हो जाएगा। उसी प्रकार भूटान का क्या हो जाएगा? भूटान का जोंगखा हो जाएगा। और म्यांमार का क्या हो जाएगा? बर्मा हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस अभी को राजभाषा के रूप में ही हम मिलाना था। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? प्रार्थना समाज के संस्था के लोकप्रिय नेता थे। पद्मजा रेड्डी जिन्हें 2022 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? पद्मजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं। जीडीपी ऑफ स्थिति कारक यानी कि जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है किसके बराबर होता है? सांकेतिक जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी गुणे 100 होता है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने डैश को विद्यार्थी के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया है। पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। लिफ्ट प्रणाली में जो है सौर सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू किया गया था? कॉफी की खेती शुरू किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए कमेंट करते हैं जिससे आप लोग को हमें समझ में आता है आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? फर्स्ट देखिए विनियोग विधेयक। भारत के संचित निधि से विकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक होता है विनियोग विधेयक। दूसरा देखिए फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए अनुदान की मांग। मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण, ये गलत दिया गया। तीसरा देखिए अल्पावधि चर्चा। तत्काल सार्वजनिक महत्व के बारे में मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना है और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ये भी गलत है। यानी केवल जो है फर्स्ट विनियोग विधेयक ही सही दिया गया, बाकी दूसरा बी और सी गलत दिया गया है। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र वादन के निपुण थे? रबाब वादन के लिए तानसेन जाने जाते थे। संघ संधिपाद यानी कि फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। लिंगिनिन संधिपाद ऑर्थोपोडा के वही कंकाल जो है एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है, एक गलत दिया गया। जबकि सही की बात करें सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा है। वर्ग इंसेक्टा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग, बिल्कुल ठीक है। संघ संधिपाद में कठोर बही कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एकीकृत विस्तृत विविधता शामिल होता है, बिल्कुल ठीक दिया गया। लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती, जो भी नवंबर 2021 में पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है? जस्टिस अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? फ्लोरीन के लिए दिया गया था। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से इसके योगदान के लिए प्रदान किया गया था? भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी चित्तरंजन को सम्मानित किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता, जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IADP यानी कि IADP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है। मित्रा योजना की घोषणा पहली बार 21-22 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किया गया था? वस्त्र उद्योग के लिए किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती है? 78.6% है। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं होता है? देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय जो है यह घरेलू आय में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी के खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र देता है दही हांडी खेल का आयोजन को मान्यता। चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में जो है चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था? 162 देशों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था? सैन्य सेवा का एक विभाग था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित देशों के 121 देशों में से उनके स्थान के संबंध में सही सुमेलित का चयन करें। भारत का स्थान पर था? 107वें स्थान पर था। पाकिस्तान 99वें स्थान पर था और नेपाल जो है 81वें स्थान पर था। यह भुखमरी सूचकांक दिया गया। देखिए सबसे भूखा तो अपना क्या हो गया? भारत ही हो गया, सोच लीजिए। और पाकिस्तान एकदम खुशहाली में जी रहा है। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? सोडियम का त्याग कर देता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम में किया गया था जो 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ये गलत मिलान का किया गया, यानी कि इसमें गलत का चयन करना है? पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सही की बात करें उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी असम में आता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में आता है। और गर्म मरुस्थल और शुष्क जलवायु अब सभी को पता है गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग, देखिए राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में आता है, जबकि फोर्थ वो गलत दिया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से प्रेरित थे। किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ किया है? शक्ति नीति योजना के आरंभ किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों को पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन यानी कि मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार में से संबंधित है? जन्माष्टमी त्यौहार से संबंधित है। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बरार की स्थापना के लिए जाना जाता था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा था? राउरकेला इस्पात संयंत्र। और ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक को विश्व स्तर पर झड़ाने और प्रचारित करने के लिए कमलिनी और नलिनी अस्थाना को सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भाग 4 में जो है कितना है? DPSP का अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो है नीति निर्देशक का अनुच्छेद है और जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ई गोटर और एफ गरंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह के क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेरे रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? 1925 में किया था। शुद्ध निवेश या वह मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सकल निवेश कहलाता है। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी विरोध आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? केरल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता रही है? देखिए बताना है। फर्स्ट में फसल उत्पादकता में उछाल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए रुकबे एकरेज में वृद्धि, यानी कि तीसरा सही, यानी कि ए और सी सही दिया, बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? जेली फिश। ये देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सीलेंट्रीटा संघ से संबंधित है। क्रे फिश जो है किससे संबंधित है? यह स्तनपायी से संबंधित है। वेल मछली जो है किससे संबंधित हो जाएगा?
सॉरी, यहाँ पर क्रे फिश जो है ये कीट से संबंधित हो जाएगा, और व्हेल मछली जो है स्तनपायी हो जाएगा, और डेविल फिश जो है ये मोलस्का से संबंधित हो जाएगा, यानी कि जो है फोर्थ मिलान सही दिया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 यानी कि MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति और ओरू मातम और देवु मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का विचारधारा की वकालत किया था? नारायण गुरु ने किया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद कौन आ जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए इसके उत्तर प्रदेश देखिए 4 राज्य होते हैं, जब से सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, और एक कौन है? बिहार हो जाएगा। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक विक्टर फ्रांज हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर है? ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए मशहूर है। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? जून 1798 में किए थे। IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र के लिए दिया गया था। भारत में चीतों को पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में डैश छोड़े गए थे? 8 चीते छोड़े गए थे। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण को डैश के रूप में मंजूरी दिया था? डोनोपोली हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो है GD में पूछा गया था करंट अफेयर के रूप में। ये GD का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको जरूर याद होगा। और साथ में जो है MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। देखिए कहाँ का करंट अफेयर किधर घूमते फिरते कहाँ तक आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीता है? केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीता है। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखा राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? फर्स्ट देखिए, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित किया गया, ये भी ठीक है। सी देखिए, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी ठीक है। फोर्थ देखिए, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन यानी कि मनोनीत सदस्यों को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। चौथा गलत हो जाएगा, यानी कि ABC सही दिया गया है। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 28 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। गुल हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में गुल जो है जल संचयन प्रणाली है एक प्रकार का। निम्नलिखित में से किसके इंडिका लिखा है जिसमें मौर्य राजवंश के शासनकाल के समय के भारत का वर्णन था? मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? जिन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रीच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था, अल्लाह रखा खाने बनाया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, श्री ओम प्रकाश मीठरवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? शूटिंग के लिए खबरों में थे। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। भूपरपटी यानी कि बाह्यतम हो जाएगा, मेंटल जो है, और क्रोड हो जाएगा, यानी क्रोड अंतरम होता है, यानी कि बाह्यतम, उसके बाद मध्य हो जाएगा, और अंतरम यानी कि क्रस्ट मेंटल कोर होता है। 1,3 डाई मेथाइल बेंजीन को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? एमजाइलिन के रूप में जाना जाता है। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसके संदर्भित किया जा सकता है? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय संदर्भित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार जो है यह विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार, ये जो है एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। एनकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? अंकुश कृमि है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, महाभियोग के आरोप में उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू किया, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तीसरा देखिए, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना, यानी कि ए और डी सही दिया गया है। एनबीएफसी जो है एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता कितना होता है? कुल स्थितियों का 75% होता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? भवाई जो है ये गुजरात राज्य में किया जाता है, जबकि ढप, घूमर, पाइका ये सभी ओडिशा राज्य में किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? 2022 में मनाया था। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने खोज किया था कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइऑक्लोकोसिबेरोन बनता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है? एच.सी. ब्राउन ने किया था। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे? प्रार्थना समाज के माध्यम से किए थे। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और भारतीय के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लौह का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? रोमानिया एक था। केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा किया था? बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था। सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निशानेबाजी से, यानी कि शूटिंग से संबंधित सिंहराज सिंह अधाना है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना है जिसमें भक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? कैलोट्रोपिस में होता है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर राजवंश से संबंधित है। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत से जुड़े थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आता है? चैत्र वैशाख महीनों में आता है। निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य के लिए गुरु शशधर आचार्य को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर दोस्तों के पास शेयर करना है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहाट में जो है हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए फैयाज खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने और एस.और.टी. आधारित अभिनव तरीके पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता था? मुआ सुबोंग ने जीता था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक डैश किया जाता है? चौथे वर्ष किया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जाता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 19 पदक जीता था। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और अभी वर्तमान जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ है। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक घराना से संबंधित है रायगढ़ घराना। भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश माना जा सकता है? 15 से 64 वर्ष के बीच के उच्च जनसंख्या को माना जा सकता है। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगा? विधान परिषद भंग नहीं होगा। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संघटन क्या होता है? 2.5% जो है हाइड्रोजन होता है, 39% सल्फर होता है, और 58.5% ऑक्सीजन होता है। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था, और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव की प्रति इकाई द्रव्यमान में कुल ऊर्जा गतिज स्थिति और द्रव दाब ऊर्जा का योग होता है और एक नियत मान के बराबर होता है। डेनियल बर्नौली ने किया था। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? देखिए सबसे पहले गहरा कौन है? बैकाल झील हो जाएगा, उसके बाद टंगानिका झील हो जाएगा, उसके बाद कैस्पियन सागर हो जाएगा, उसके बाद जो है वोस्टोक झील हो जाएगा। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोल्सेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है? मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोल्सेस बेसिन के नाम से जाना? मिजोरम को मोल्सेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी देश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त किया था? सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश जो है इसमें असहमति भी व्यक्त किया था। जोरावर सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री घरौनी से सम्मानित किया गया था? गुजराती लोक नृत्य भवाई के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था? आरबीआई की स्थापना किया गया था। पादपों में डैश मध्य पटल यानी कि जो है मिडल लैमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है। यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। पेक्टीन होता है पादपों में जो है पेक्टीन मध्य पटल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? टेरिडोफाइटा जो है साइकस ये गलत दिया गया, जबकि ब्रायोफाइटा मॉस हो जाएगा, एंजियोस्पर्म गुलाब हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म पाइनस हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक विस्तार के विकास पर बल दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीतवाद मैंडोलिन से जुड़ी है? यू श्रीनिवास जो है मैंडोलिन से जुड़ी हुई हैं। यौगिक और उसके क्वथनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है 334 केल्विन होता है और मेथेन का 111 केल्विन होता है, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण FRDA ने संघीय सरकार से देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने के लिए सिफारिश किया था। गिग वर्करों के लिए योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश किया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किया गया था। श्रीलंका की वजीरा चिन्ना सेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सम्मानित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश था? वैशाली। वज्जी जो है वैशाली की राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें चलन हेतु सूक या पैरापोडिया होता है? एनिलीडा में होता है। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारतीय किस जनगणना का नारा था? 2011 की जनगणना का नारा था। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1924 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई जो देश के नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पेपरोनिल, एथिल एसीटेट, ब्यूटा एल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे अमान्य अपसर्मिक है जिनका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है? आइसक्रीम के मिलावट के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष में केंद्रीय बजट में किया गया था? 2021-22 में किया गया था। अलंकरण की कला जिसमें पीटरा डोयरा कहा जाता है जिसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में पीटरा डोयरा शैली जो है इसका विकास हुआ था।
पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में ढांचे की संकल्पना किया था। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी कि इसका संचालन किया गया था। जामदा लोक नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है? झारखंड में जामदा लोक नृत्य एक महत्वपूर्ण नृत्य है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना वर्ष डैश में किया गया था? 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किया गया था। सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने के एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को डैश के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था? लंदन में स्थापित किया गया था। संसद ने संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय विधेयक 2022 में पारित किया। यह डैश राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया था? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिजीज और उसके बारे में अफेक्टेड ऑर्गन के बारे में मिलान करना है। देखिए अल्जाइमर रोग से किसको अफेक्ट होता है? ब्रेन को अफेक्ट होता है। उसके बाद देखिए डिप्थीरिया से किसको अफेक्ट होता है? इसका नोज यानी कि नाक और गला को इससे क्षति पहुंचता है डिप्थीरिया नामक बीमारी से। उसी प्रकार गोनोरिया से क्या हो जाता है? यहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव ट्रेट खराब हो जाता है। उसके बाद मम्प से स्लाइवरी ग्लैंड ये खराब हो जाता है, यानी कि दूसरा कथन सही हो जाएगा। सभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस राजवंश में था? चोल शासन में था। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है जो चोल राजवंश में था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? प्रधानमंत्री जनधन योजना ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 21-22 के दौरान भारत में नहीं आया था? जूलिया नहीं आया, जबकि गुलाब, तौकात, यास ये सभी आया था। मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकाले जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 15 कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? एल्काइन का क्वथनांक उच्चतम होता है। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज की कार्य की पहचान करें। पायसीकृत वसा का विघटन करना लाइपेज का कार्य होता है। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक था? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या समूह सर्वाधिक था। भारत ने वर्ष डैश में थॉमस कप जीता था? 2022 में थॉमस कप जीता था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दिया गया था? 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दिया गया था। भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 के कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किया था? कुमुदनी लखिया ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुआ है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसार उत्सव मनाया जाता है। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितना होता है? 42.195 किलोमीटर मैराथन की दूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्मी विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये तीनों कारण है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों को संबंध सत्य है। फर्स्ट में देखिए, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलता है। बी आर में क्या गया है? जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। यानी कि जो ऊपर में बताया सत्य एक कथन बताना है। अभिकथन 1 और आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या दिया गया है।
सितंबर 2021 में शुरू किया गया रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 10 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आता है? मार्गशीर्ष पौष महीने में हेमंत ऋतु आता है। एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बॉम्बे के प्रांत के गवर्नर थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत डैश और डैश का विलय किया जाएगा। पूरक पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इन दोनों कार्यक्रम का विलय किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। पहला कब हुआ था? 1885 बम्बई में हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार चैनल पर जितने भी कंटेंट मिलते रहे लगातार वो आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर सभी PDF मिलता रहे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने जो है कौन सा झील का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। IUPAC नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सीबोर्गियम नाम दिया गया है? 106 वाले तत्व को दिया गया है। शास्त्रीय भारतीय संगीतकार व फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासन में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित प्रेषीय ग्रसनी होता है। एस्केरिस में होता है। मूल अधिकारियों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आया था। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। देखिए यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है, इसलिए आपको याद भी रहना चाहिए। 13 मई 1952 को प्रथम सत्र हुआ था। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है? गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? बिहार और मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 111 को घोषित किया गया है। सत्ता के अंतरिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन डैश में भारत आया था? 1946 में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता था? नीतीश कुमार ने जीता था। वसा और चीनी का क्रीमीकरण, अंडे की सफ़ेद को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन के उदाहरण है? यांत्रिकी किण्वन के उदाहरण है। एक फुटबॉल मैच डैश की 2 बराबर अवधियों तक चलता है? 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। डैश योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत किया गया था। कृषि क्षेत्र डैश का एक हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2020 में हुआ था। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग घटेगा। आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे डैश कहा जाता है? स्तन मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होता है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन की अवशिष्टता दर्शाता है। दुर्बल मंडल यानी कि स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? प्रियंका नुटक्की है। रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी जीता था? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए जीता था। मणिपुर के महाराज ने मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजामा की उपाधि किसे दिया था? बिपिन सिंह को दिया था। वो जो है मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक है। कंबाला महोत्सव डैश राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? कर्नाटक के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें 2 एल्कीन समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों के किस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है? नम्र उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति पाया जाता है।
मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर डैश का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? नेत्रा कुम्मन जो है एक नाविक है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से आईएनएस के लिए किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश द्वारा किया गया था? गुजरात द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन जो अभी तक 4 बार रिपीट हो चुका है सीजीएल के एग्जाम में। मैंडरीना किस सेलेंट्रेटा जंतु संघ सामान्य यानी कि जेनेरिक नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों के एक साथ रहते हैं? ब्रेन कोरल है। बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितना है? लगभग 700 बांग्लादेश में नदियां हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना डैश स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरोनीलीकृत यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से बढ़ावा दिया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में डैश से डैश तक शुरू किया गया था? बॉम्बे से ठाणे के बीच शुरू किया गया था। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में जो है 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। किस प्रकार के लीवर वॉर्ड छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिसमें मुख्य युग्मविद काय के ऊपर युग्म धमनियां बनती है? इन संरचनाओं से नीचे बीजाणुविद विकसित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मर्चेंटिया कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि डैश के बीच था? 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश की अवधि था। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अर्पणा सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? कुचिपुड़ी के लिए प्रदान किया गया था। फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा था? वैवाहिक बलात्कार पर निर्णय सुरक्षित रखा था। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था? एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक ने किया था। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? राहुल देव बर्मन जो है पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं। कालासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कथकली नृत्य की एक अनुक्रम है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? मंजरी वर्षण करता है। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को डैश के रूप में जाना जाता है? कुदिराई चेट्टिस के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र या सरोद से जुड़ा हुआ। अलाउद्दीन खान जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किया गया था। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग डैश होता है? सफ़ेद और काले रंग का होता है। किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा किया गया था? 2015-16 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किया गया था? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते, यही कथन सत्य दिया गया है।
पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39A, 39, 43, 48 जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। 1995 में एरी कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड बनाया था, जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता था? कार्ल वीमैन ने किया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मालेदा के नाम से जाना जाता है। शासन काल पर एक कृति की रचना किए थे। डैश फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला बन गया। चंबा जो है फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला बन गया। अर्जेंटीन की संयोजकता कितना होता है? +2 होता है। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलता है? गौतमी है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में पर शिक्षालय योजना शुरू किया था? पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INS के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है? पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम नृत्यांगना है। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गरीब है? 8.81% लोग गरीब है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? शिकागो में भाग लिए थे। गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मेहसाना जिले में किया जाता है। जोहीन जियो नाम की एक अमेरिकी कोशिकीय अनुवांशिक विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था कि जिसमें 2n = 46 के मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? 1956 में किया गया था। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? ऊपर ठहरता है। निम्नलिखित में से किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? M1+ वाणिज्य बैंकों की निवल सावधि जमा को जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की अवर्तितता का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? 1865 में प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? माही जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि मंजरा, पूर्णा, परनहिता ये सभी सहायक नदियां हैं। भारत के वित्त आयोग को डैश के सिफारिशों से करने की आवश्यकता होता है? भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करने की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात, पूंजी में परिवर्तन, तीनों सभी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ग्लाइको परत को आप क्या कहते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादन की तरह होता है? अपवंक परत कहा जाता है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? 3 प्रकार की शैलियाँ होती है छऊ नृत्य में। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि 2 वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? लक्ष्मीबाई चंदारगी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? थाईलैंड करेगा। अकबर के शासनकाल के दौरान वह डैश भूमि थी जो 3 या 4 वर्ष से बंजर पड़ी हो? चाचर भूमि कहा जाता था। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी के एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? पूर्ण स्वराज की घोषणा। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था? 1000 पर किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था? गेहूं क्रांति के रूप में जाना जाता था।
उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एलिफेंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदनाहारक प्रतिषेधक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के आयु मानदंड क्या है? 18 से 40 वर्ष के लोग अटल पेंशन योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। परिगर्भिक यानी कि क्वासी-योरकोर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन देखिए, यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है, ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, जिन बच्चों को प्रागर्भिक रोग हो जाता है वह ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते और अपने शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते हैं, जिसमें जो है प्रोटीन जो है यदि ये क्वासी-योरकोर जो है प्रोटीन की कमी से होता है, नहीं केवल बी सही हो जाएगा। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुआ था जहां कमीशन के काले झंडे दिखाए गए थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका भाग है? उत्तर प्रदेश का भाग है। अदिति मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए नृत्य निर्देशन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे ने पर्यावरण के अनुकूलन तकनीकों को अपनाकर एप्टिनोकोपा खिलौने बनाने के प्रारंभिक कला को पुनर्जीवित करके अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता था? CV राजू ने जीता था। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? पंडित कुमार गंधर्व का नाम है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है स्ट्रेट ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किसी हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? दिवाली के त्यौहार के साथ मेल खाता है। सिख जो है बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो दिवाली के त्यौहार के जैसा मेल खाता है। सोमेटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के अंतर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ की घोषणा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण का अभियान है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का शुभारंभ किया गया था। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं पंडित किशन महाराज। कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है उत्तरी में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पबोस की व्यवस्था शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पबोस की व्यवस्था शुरू किया था। नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? ललितपुर में नहीं है, जबकि दमक, भैरवा, पोखरा में है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता था। PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? USA से आयात करता था। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील जो है भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141 के तहत होगा। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होता है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है? बेंजीएल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से कला क्षेत्र शैली संबंधित है। 5वें आवर्त सारणी से अंतिम तत्व की पहचान करने? जीनोन जो है 5वें आवर्त से अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स के अष्टम नियम के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी कि हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 को स्तंभ 1 से मिलान करना है जो एंजाइम और प्रोटीन और इधर जो है DNA प्रतिक्रिया में भूमिका के बारे में बताया गया है। पहला देखिए RNA प्राइमेज जो है इसका क्या हो जाएगा? DNA की डबल हेलिक्स को खोलता है। DNA पॉलीमेराज क्या हो जाएगा? ये जो है C नंबर हो जाएगा यानी कि RNA प्राइमर संश्लेषण हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पर पूरी तरह से गलत मिल गया है। देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हेलिकेज जो है डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है, और आरएनए प्राइमेज जो है दूसरा का नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आरएनए प्राइमर संश्लेषण हो जाएगा। डीएनए पॉलीमेराज का जो है बी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमेराइजेशन होगा। और डीएनए लिगेज को जो है नए डीएनए खंड के तीसरे सिरे से पिछले वाले 5 सिरे से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? अशोक ने प्राप्त किया था। भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाया जाता है? खीरा उगाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने डैश में किया था, चंडीगढ़ में किया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया था, ये पार्ट 2 वीडियो पार्ट 3 जो आएगा उसमें टोटल ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए जो पार्ट 3 जो वीडियो आएगा वो कम से कम आप लोगों को 4 घंटे का वीडियो रह सकता है। इसलिए आप पार्ट 2 जरूर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और पार्ट 1 नहीं देखा था वो भी जाकर देख लीजिएगा। और मैंने सीजीएल का 6 घंटे का मैराथन वीडियो दिया है, जिसका लिंक मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसके आपसे जीएस सेक्शन बहुत ज़्यादा आपको मजबूत होने वाला है। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।